2 दिन कबल शहर से मीटिंग से वापसी पर उसके दिमाग में क्या समाई थी कि उसने अचानक ही गाड़ी का रुख गुलिस्तान बहार की सिमत मोड़ लिया था। तवक्को के अन मुताबिक उसे वहां देख तालाब के किनारे आम से हुलिये में आग लगा रहे दिलावर की तेवरियां चढ़ गई थी। बाग की सैर के लिए ये वक्त सही नहीं माना जाता बारानसा। तेजी से सुलग रहे आग में छोटी छोटी लकड़ियां डालते उसने सर्द सा तंज फेंका था। मैं यहाँ सैर के लिए नहीं, सलाह के लिए आया हूँ तुम्हारी। मैं बिला तमहीद मुद्दा बयान करता वो लकड़ी का टेबल घसीट कर बैठा तो जवाबन दिलावर ने ऐसी निगाहों से स्याह सूट बूट में मलबूस उस वजीद जेंटलमैन को देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मैं सीरियस हूँ दिलावर, एक लाइक फाइक सपूत के मुंह से ऐसा मजाक जचता भी नहीं। मेरा यहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं है, सो मुझे लगता है तुम इस मामले में मुझे गाइडलाइन दे सकते हो। याराना हमारा भी कोई ऐसा मिसाली नहीं है बारानसा। वो तल्ख कोई का आदि कहाँ मुरव्वत का कायल था। बारान ने उसकी तल्खी का जवाब खंदा पेशानी से मुबहम बुर्दबार किस्म के तबस्सुम के हमरा दिया। मिसाली ना सही, एक कैजुअल सी फ्रेंडशिप हम डेवलप कर सकते हैं ना। मुझे नहीं लगता। उसके सफ़ा चट जवाब रियायत से कत्ती मुबर्रा था। जवाब में बारान की तराशीदा लबों की तराश में खेलती मुस्कुराहट गहरी हुई। फाइन, बट फिर भी मुझे तुम्हारी गाइडलाइन चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम है दिलावर। बारान की संजीदा पुकार पर उसकी बतदरीज बढ़ रही आग में लकड़ियां डालते हाथ थमे, ताहम वो बोला कुछ नहीं। दिलावर, क्या हम कुछ टाइम के लिए अपनी शनाख्त भूल नहीं सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं याद हमारी कभी 1-on-1 आर्ग्यूमेंट हुई है जिसकी बदौलत हम सीरियस इशू पर कुछ देर के लिए डिस्कशन भी ना कर सकें। बारान के सुलाजू अंदाज पर उसने पल के पल उसकी जानिब सपाट निगाह उठाई। इस इशू पर अपना ओपिनियन देते मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये सब इतना सीरियस हो जाएगा या मैं ऐसी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाऊंगा जहां मुझे इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा। और मैं ये जानता हूँ इस इलाके के मुतालिक तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम शो नहीं करते हो, लेकिन दाजी के बाद एक्टिव एंड इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी यहाँ कोई है तो तुम खुद हो। नॉट एज अ फ्रेंड और कज़न, मैं एक स्ट्रेंजर की तरह अपने स्टैंडर्ड पर तुम्हें जेन्युइन ओपिनियन चाहता हूँ तुमसे, और मुझे यकीन है तुम कोऑपरेट करोगे। बहरान को सुनते हुए उसकी निगाह मुस्तकिल कॉटेज पर जमी थी जहाँ वो लड़की एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी हालात को बेहतरी की जानिब किनारे लगाने पर। बहरान के खामोश होने के बाद कुछ देर तक उनके दरमियान मायने खेज खामोशी हायल रही। फिर उसका बेतासुर गंभीर लहजा उभरा। अगर आपको लगता है कि इस पेचीदा मसले से निकलने में मैं या आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं तो ये सरासर आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि ताजवर उस्मानी उस माहिर शिकारी का नाम है जिसका जम चुका हदफ कभी नहीं बदलता। उनकी निगाह में आ जाना, उनके शिकंजे में आ जाना, और वहाँ से आप उनकी मर्ज़ी के रास्ते से ही निकल सकते हैं। अगर उन्होंने एक चीज़ ठान ली है तो आपका खामखा उस पर वक्त पसीना ज़ाया करने की कोई तुक नहीं बनती, खासकर आप जैसे गुड बॉयज़ की। आखिर में उसके लहजे में ना चाहते हुए भी तंज की आमेजिश घुली थी। तो बहरान ने असर लिए बगैर लाए अमल पूछा, तो ये हो सकता है कि आप उनके फैसले की आड़ में अपने काम निकलवा सकते हैं, वो काम जो कि किसी दूसरे मौके पर भारी पैमाने पर इख्तलाफ और तनाज़ुर से दो चार हो सकते हैं। उस सूरत में आपका काम आसान हो जाएगा और तनाज़ात के तूफान से हाकिम सरकार नामी दीवारें चीन निपट लेंगे। आप किनारे पर रह सकते हैं, जो कि आप गुड बॉयज़ का स्टाइल भी है। उसने शाने उचकाए तो माथे पर पुरसोच लकीरें जमाए बहरान गहरी सोच में गर्क हुआ। और रही बात इलाके की, तो यहाँ सिर्फ तलाक ममनू है। यहाँ का मर्द जब चाहे अपनी अंट शंट डिमांड मनवाने के लिए बीवी को मैके छोड़ ससुरालियों को प्रेशराइज कर सकता है, और लड़की वाले मानते भी हैं, क्योंकि बेटी का तलाक लेकर घर बैठ जाना यहाँ किसी को चिल्लू भर पानी में डूब मरने से कम शर्मिंदगी की बात नहीं। मर्द दूसरी तीसरी चौथी शादी भी कर सकते हैं, उम्र की कोई कैद नहीं। अलबत्ता लड़की की शादी की उम्र 18 से 20 के दरमियान या उससे भी कम होती है यहाँ। और एक 50 साल मर्द कितना जीता है, पर उसके नाम पर बेवा लड़की 50-60 साल तक की जिंदगी की गाड़ी खींचनी होती है, क्योंकि बेवा की दूसरी शादी यहाँ ममनू है। अब आप पर यह मुनहसर है, आप महज बातों के हवाई किले बांधकर दाद वसूलना चाहते थे या वाकई इस संगीन मसले को कोई बेहतर अंजाम देना चाहते हैं। एक बात और मैं वाजे कर दूं, अगर एक बार आपने खुद गर्ज होकर अपना स्टैंड इस केस वापस ले लिया ना, तो फिर सारी ज़िंदगी आपको अंधा बहरा गूंगा बनकर रहना होगा। और इन हसास पहलुओं से चीदा चीदा हर पहलू पर रोशनी डालने के साथ ही उसने नंगी तलवार की तरह चमकती दो धारी तलवार का दोनों रुख दिखाए उसे। बहरान के फैसले की राह में हाइल बहुत सी रुकावटों को बहुत ही गढ़ कर दो किनारे लगाकर इंतखाब को मजीद वाजे कर दिया। उसका जहन जो मुतज़ाद पहलुओं पर जमूद का शिकार था, गुलिस्ताने बहार से हवेली तक के रास्ते में वो बर्फ़ पिघलती गई। और हवेली में जब ताजी ने सवाल किया तो फिर उसने तवक्कुफ़ लेना भी ज़रूरी ना समझा।
निकाह का मरहला निहायत खामोशी और खुश असलूबी से तय पाया था। बाद अज़ां पुरजोश मिज़राब ने ज़ोर से मिराल को अपने अंदर भींचते हुए अपनी नाकाबिले बयान खुशी का इजहार अपने अंदर बेतकान अंदाज में करना चाहा, लेकिन निढाल मिराल के वजूद पर चढ़ा दबीज़ खामोशी का खौल देखते मुकद्दस ज़बरदस्ती सबको लेकर बाहर निकल गई थी। एक कठिन फैसला लेने के बाद बिलाशुबा वो तन्हाई की मुतकाज़ी थी जो उसे फराहम होनी ही चाहिए थी। सुबह से शाम, शाम से रात, और अब रात की स्याह चादर भी गहरी होती जा रही थी। वो वैसे ही नीम अंधेरे में डूबे कमरे के बेड पर बैठी सपाट निगाहों से अपने मेहंदी के बूटों से सजी हथेली को बेतासुर निगाहों से घूरे जा रही थी। 5 साल कबल रस्म हिनाही के दिन हालात ने करवट बदली थी और उस पर रंगे हिना को हराम करार दे दिया गया। आज फिर एक मर्तबा वक्त ने बाजी खेली और उसकी सूनी हथेली पर रंग बिखर गए थे, वो भी गहरे मेहंदी के रंग। मिज़राब जब बड़े चाव से उसकी हथेली महका रही थी तब भी उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो खामोशी अब भी अंदर के मौसम के मुमासिल लबों पर चुप का कुफ्ल बनकर बरकरार थी। मिराल प्लीज़ कुछ खा लो ना यार। ट्रे कब से हाथ में लिए खड़ी मिज़राब ने एक और कोशिश की, लेकिन जवाब निदार पाकर मायूस कुन कदम उठाती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। मेहमान सारे रवाना हो चुके थे। हर सू खामोशी का राज था। नीलगू राहदारी से गुजरते वो अपने ख्यालों में महव थी जब मुखालिफ सिमत से आते बारान से टकराते टकराते बची। ध्यान कहाँ है आपका? ट्रे को सहारा देते बारान ने उसकी गायब दमागी का पूछा। कहीं नहीं भाई साहब, आपने खाना खा लिया? उसने सर झटका। हाँ, दादी के मेहमानों के साथ खाया था। आपने खा लिया? हाँ, दी जान के साथ। तो फिर ये अंदाज़ा होते हुए भी बारान ने बिलखसूस पूछा तो मिज़राब के होंठ लटक गए। खाना वापस लेकर चले। नरमी से बहन का बाजू थामते उसका रुख मिज़राब के कमरे की तरफ था। लेकिन भाई साहब, वो कह रही है उसे भूख नहीं। मिज़राब उसके संजीदा तासुरात देख बजाय पुरखुश होने के गड़बड़ाई। हर बार मर्जी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर ज़बरदस्ती भी कर लेनी चाहिए। पर भाई साहब चलें आप। मिज़राब को उसने आगे किया तो वो मरता क्या ना करता कि मिस्ताक अंदर दाखिल हुई। बारान ने हाथ मारकर एक झटके से पूरे कमरे को रोशनी में नहला दिया था। यकलखती तारीकी में डूबे ख्वाबगाह की उजली रोशनी से मुनव्वर हो जाने पर बौखलाकर चुंधियाई आंखों के आगे हाथ रखते गर्दन उठाकर आहट की ताक़ुब में देखा। दहलीज से दराज कामत शख्सियत को सुबक रवि से दाखिल होते देख 2 दिन से उसके वजूद पर भारी सिल की तरह पड़ा सकता छन्नाके से किसी तलिस्म की मानिंद टूटा था। सुबह से एक ही नुक्ते पर मरकूज पुतलें आप यकीनो बेयकीनी के आलम में साकित से मुकाबिल के उठते कदमों की धमक गिन रही थी जो बतदरीज फासला समेट रहे थे। राबी देख क्या रही हैं? रखें ट्रेन के सामने। गंभीर हुक्मिया आवाज़ में जहाँ गूमगू की कैफियत में गिरफ्तार मिज़राब हड़बड़ाकर आगे बढ़ी थी, वहीं मिराल ने बेसाख्तगी में सटपटाकर दुपट्टे को पेशानी तक खींचा था। खा लें, चंद निवाले ही सही। ट्रे बेड पर रखते मिज़राब ने आंखों से इशारतन पैगाम देने की कोशिश की। इन्हें आप यहाँ लेकर आई हैं? इंतहाई दबी आवाज़ में बेयकीनी कम शिकवा सिमटा था। मैं पागल हो गई। इन्हें आप लेकर आई हैं यहाँ? इंतहाई दबी आवाज़ में बेयकीनी कम शिकवा ज़्यादा सिमटा था। मैं पागल हो गई हूँ क्या? उसके शिकायती अंदाज पर मिज़राब खुद चाकी हुई। तो फिर ये क्या क्या कर रहे हैं? उसका दिमाग हकीकतन माउफ होने लगा। मैं तो आलमी मसलों पर आप लेडीज़ कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ डिस्कशन कर सकती हैं। फ़िलहाल खाने पर कंसंट्रेट करें, ठंडा हो रहा है। करस्तगी से बराह रास्त चोट किए जाने पर दोनों खिसियाकर सीधी हुई थी। प्लीज़। उसके ज़ोर देने पर मिराल की मदद तलब निगाह वाहिद निजात दहिंदा की तरफ उठी थी जो खुद भाई के बदले तेरवरों से खाइफ लब चबा रही थी। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उसके चंद कदम के फासले समेट कर बेड के करीब आने पर मिराल खुद में सिमट कर दूसरी सिमत खिसकी थी। वो मुझे भूख नहीं है। मरी मरी सी आवाज़ में उसने कोशिश करना चाहिए। राबी कवर हटाएं ट्रे पर से। जुरतमंदाना इक़दाम से मुतासिर होने की बजाय जारी हुक्म को फौरी तामील के साथ मिज़राब ने खुद चमच भरकर आंखों से जहाँ पनाह का हुक्म बजा लाने की लिजाजत भरी ताकीद की जिसे समझते हुए उसने पेशरफ नहीं की थी। फिर भी उसने आज जिस पहाड़ को सर किया था उसकी थकन इस कदर जिस्म जान पर हावी थी कि नफ्स के इन तकाज़ों की तलब ही मर गई थी। और इतने बड़े जबर के बाद ये जबर तो वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। मिराल, मिज़राब प्लीज़, मैं कह चुकी हूँ ना मुझे भूख नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ तन्हाई चाहती हूँ, सिर्फ तन्हाई। दबी बरहमी के साथ अब के उसने मजबूत अंदाज में जुमला मुकम्मल किया जिस पर मिज़राब ने सांस रोककर रद्द अमल के लिए भाई की जानिब देखा जहाँ संजीदगी की परत मज़ीद तबीज़ हुई। खामोशी से वो उल्टे कदमों पीछे हुआ, फिर दरवाजे के साइड पर रखा लकड़ी का स्टूल लेकर सिरहाने के बिल्कुल करीब रखता शान और इत्मीनान से बराजमान हुआ। अभी मिज़राब इस बेतकल्लुफ़ी पर हैरान नहीं हुई कि अगले फरमान पर पूरा का पूरा मुंह खुला। आपको सुनाई नहीं दे रहा राबी?
मैंने कहा, चम्मच और ट्रे इधर दें। स्पार्ट अंदाज में कुछ ऐसी दरुश्त आमेज सख्ती थी कि मिज़राब ने फ़ौरन मिकान के अंदाज में हरकत की। इंसान की बेवकूफ़ाना चाहते जब उसकी लाजिम ज़रूरियात पर हावी आने लगे ना, तो किसी भी समझदार और बाइख्तियार इंसान का फ़र्ज़ है उन्हें उस हिमाकत से बाज रखें। अल्फाज नाकाफ़ी हों तो ज़बरदस्ती में भी कोई कबाहत नहीं। रियायत से मुबर्रात जताते अंदाज में बचाव के आखिरी मौके के तहत कुमलाए चेहरे पर सर नज़र गाड़े चम्मच थामने के लिए हाथ बढ़ाया, जिस पर मिराल की हालत मरने वाली हो गई। एक एक लफ्ज़ की संगीनी तजाद लहजे में अंदाज की संजीदगी अच्छी तरह भांप लेने के बावजूद अगर वो मज़ीद आइन बाइन शाइन करती तो शर्तिया नताइज कई गुना ज़्यादा संगीन निकलते। तभी मरता क्या ना करता कि मिस्दाक चम्मच थामता ही वाहिद बेहतर इंतखाब जानकर पेशरफ्त हुई। उसके जहर मार पहला चम्मच मुंह में डालने तक वो वैसे ही सामने को झुकाव काबी नज़रें गाड़े रहा। फिर इत्मीनान से पीछे होते टांग पर टांग जमा कर बैठता, मोबाइल पर अंगूठा चलाने लगा। साथ गाहे बगाहे उठ रही निगाह मिराल के चम्मच की रफ्तार पर काफ़ी असरअंदाज हो रही थी, और इन दो, एक जज्बाती ज़िद्दी और दूसरी गैर जज्बाती हरदरम शख्स के बीच हवन्नक बैठी मिसराब हनूज हवन्नक बनी मुंह खोले बैठी थी। हनूज राबी जी भाई साहब हड़बड़ाकर मुतवज्जो हुई। आप नीचे से एक गिलास दूध गर्म करके लाएं। जी क्यों नहीं भाई साहब। वो फ़ौरन बेड से नीचे उतरी। मिराल की तनहा ना छोड़ के जाने की इत्तला फ़ौरन से पेशतर उसके कदमों की जंजीर बनी, जिसे बड़ी बेदर्दी बल्कि बेमुरवती से तोड़ती हुई वो स्माइल पास करके निकल गई। आप हमेशा इसी स्पीड से खाना खाती हैं? हाँ। सदमे की कैफियत में दहलीज को घूर रही मिराल अपनी जगह उछली। उसकी बदहवासी को नज़रअंदाज करते बेतनाई से हुक्म मिला, लेकिन मैं इतना ही खा सकती हूँ। पत्थर की तरह हलक में अटकते निवाले किस तरह उसने उतारे थे वही जानती थी। मुझे लोगों की खाना बर्बाद करने वाली आदत सख्त नापसंद है, लेकिन खैर। अंदर दाखिल हो रही मिज़राब को देख उसने रहम खाया था या तरीका बदल दिया था, जाने बगैर ही मिराल ने गनीमत जानकर ट्रे को परे किया और फ़ौरन जाए फरार तलाश करने लगी कि दूध पी लें। दूध? अगला फरमान दोनों के चेहरे के सारे रंग लेकर उड़न छुआ। कोई प्रॉब्लम है? उसकी भवें तनकीदी अंदाज में उठी। बहरान सा इसे दूध पसंद नहीं। वो किस तरह? बहरान के शाने पर झुककर मिज़राब ने दबे लहजे में हक़ दोस्ती अदा करना चाहा। जवाब में एक तिरछी खामोश नज़र बहन पर डालते हुए उसी इत्मीनान में सख्ती से गोया हुआ, जब डाइट रूटीन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन तो लेना ही होगा ना। इसे पनिशमेंट समझा जाए तो आई थिंक बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूध से भरा ग्लास खुद उठाकर आगे करते आखिरी अल्फाज पर खसूसी दबाव डाला गया, जिस पर लब सिए बैठी मिराल की शिकवा कुना रूहानी निगाह उठी, फिर पल में सजदा रेज हुई। भाई साहब। मिज़राब को तरस आया। अब आपने मजीद कुछ बोला ना राबी? फिर कल आप खुद टिंडे की सब्जी बनाएंगी और पूरा खुद खाएंगी। इज दैट क्लियर? भाई साहब। टिंडे के नाम पर वो बिदक कर दूर हुई और निहायत ताबेदारी के साथ मुंह भी सोरती एक जानिब मुअद्दब सी खड़ी हुई। जल्दी ख़त्म करें, मैं पूरी रात यहाँ बैठकर नहीं गुजार सकता। आई एम टायर्ड। ज़बरदस्ती ग्लास हाथ में थमाता वो जेंटलमैन की तमाम तर ज़ाहिरी खसूसियत पर 100% पूरा उतरता शख्स मिराल को किसी सख्त जालिम और जाबिर बादशाह से कम नहीं लगा था। जब्र का घूंट भरते दिल ही दिल नाजुक हालात में जफाकशी की अजीम मिसाल कायम करती रफू चक्कर हुई। बेवफा रफ़ीक पर पेचोताप खाती सरासीमा नज़र उस बेरहम इंसान पर डाली जो उसे जहर का प्याला थमाकर वापस फ़ोन की जानिब तवज्जो मबजूल कर चुका था, और फिर नाक बंद करके पूरा ग्लास गटक गई। ग्लास को ट्रे में एहतियातन पटकते हुए अंदर से उबकाई, जिसे वो अपनी कम हिम्मती की सज़ा के तौर पर दबाती दांत पर दांत जमा कर बैठ गई। तुम्हें खबर है हम कैसा हिसार रखते हैं? ख्याल से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वेरी गुड। आई थिंक आज का लेसन काफ़ी है। अगर नहीं तो आइंदा पनिशमेंट में पुरलुत्फ अंदाज में कसदन जुमला अधूरा छोड़ते सुर्ख आंचल के हाले में तपते सुर्खी माइल दिलकश नकूश पर धमकी आमेज नज़र डालकर वो अपनी तेज़ परफ्यूम की खुशबू चारों जानिब बखेरता दरवाजे की सिम बढ़ा। मिज़राब, तुम आज के बाद? दोनों मुट्ठियों को भींचती वो भड़ास निकालने ही लगी थी कि मजबूत उंगलियों में दबी मखमली डबिया के सामने आने पर सारा जोश झाग की तरह बैठा। आज के बाद आप मुझसे डायरेक्ट डील कर लीजिएगा। और ये तब्दीलियों के तकाजे। उसकी गोद में मखमली डिबिया डालकर हैरत का पहाड़ गिराता वो मुतवाजन कदम उठाता वॉकआउट कर गया। वो पुरजोश से दांतों तले लब दबाए दोनों हाथों को आपस में मसलती दरवाजे के बाहर चक्कर काट रही थी। अंदर झांकने की मचलती हुई बेचैन ख्वाहिश को दबाने में वो इस शिद्दत से सरगर्दा हो चुकी थी कि पोस्ट पर दबे कदमों आन खड़े हुए वजूद की खबर ही नहीं हुई, और जैसे ही अंदर से बारान की आहट पाकर भागने के लिए मुड़ी, वैसे ही वहाँ चौकन्ना खड़े वजूद ने उसके मुंह पर मजबूत हाथ धरा और बिना उसे झटपटाने का मौका दिया
खींचता हुआ साइड दरवाजे में ले घुसा। ये सारी कार्रवाई इतने कम वक्त में और इस चौकसी के साथ सर अंजाम पाई थी कि मज़ामत करने का उसे वक्त ही नहीं मिला, और ना ही उस मजबूत शिकंजे से फरार हासिल करना आसान था। लेकिन बिलाखिर वो मिज़राब उस्मानी थी, जिसका सबूत उसने मुकाबिल की होंठों के दरमियान आई उंगली पर नोकीले दांत काट कर फौरन दिया। जंगली बिल्ली, अब गोश्त काट कर दम लोगी क्या? जवाबन तड़प कर दूर हुए नौवार्द ने दर्द भरी चीख को किस कदर मुश्किल से दबाया था वही जानता था। उधर दरवाजे से लगी सांस हमवार कर रही मिज़राब को इस दुहाई आमेज मानूस आवाज़ को पहचानने में सेकंड भी ना लगा था। फिर माथे पर अजली कीना तोज तेवरियां कैसे न सजती। हाँ, गोश्त मुंह में नहीं आया तो अपनी जहर शोला निगाहों से मेरी हड्डियों को पिघला दो। मुसलसल जल रही उंगली को झटकते उसने नाक चढ़ाई थी। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ सकते हो? बेयकीनी पर काबू पाते उसने दांत कचकचाए। क्यों, ये वक्त मेरा तुम्हारे ख्वाबों में आने का है क्या? पॉकेट की जेबों में हाथ उड़सते मुकाबिल की शोखी आमेज खुशफहमियां अरूज पर थी। तमीज से बात किया करो। उसका चेहरा पल में कंधार हुआ था। वरना क्या हवेली की लाडली मुझे सूली पर चढ़ा देगी? उसकी शोखियों को लज्जत आमेज तकवीयत मिली थी, जिससे मुकाबिल के कान से धुआं निकलने लगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, इसलिए तो कहता हूँ अपने नाम की उम्र कैद दे दो। बाखुदा बखुशी कबूल करता ता हयात तुम्हारा ताबे रहूंगा मैं। शरीर लहजे में सच्चे जज्बात की तपिश सिमट आई। आर्यान उस्मानी, इंसान बन जाओ, वरना मैं तुम्हारी शोला ज्वाला बनी। वो दोनों हाथ लेकर उसकी गर्दन दबाने लपकी के फुर्ती से उसकी कलाइयों को गिरफ्त में लेते दिफा की अदना कोशिश हुई थी। चुड़ैल का कज़न इंसान किस तरह हो सकता है जलाली मलका साहिबा? उसकी शररबार आंखों में अपनी शरीर आंखें गाड़ते भोलपन से हमेशा की तरह वो उसके तन बदन में आग लगा गया। तुम छोड़ो मुझे। झटक कर दोनों कलाइयाँ आज़ाद करती अब वो बेचोताब खाती मुकाबिल को सुलगती निगाहों से भस्म कर देने के दर पे थी। हमेशा की तरह वो घुटनों तक आती शॉर्ट्स पर स्लीवलेस वाइट टी शर्ट पहने, माथे पर बखेरे बेतरतीब घुंघरियाले बाल लिए, आंखों में जिच कर देने वाली चमक और चेहरे पर दिल जलाती हुई शरीर मुस्कुराहट, खासतौर पर पैरों में पहने वाइट स्नीकर से दाएं स्नीकर के तस्मे बेपरवाही से खुले छोड़े उसका दिल जला रहा था। अगर तफसीली जायजे से इतने महीनों की प्यास बुझ गई हो निगाहों की और तसल्ली मिल गई हो, तो तवील सफ़र से थके मांदे लौटे मुसाफिर को खाने पीने को कुछ पेश कर सकती हैं। दाई आंख को दबाते वो मुअद्दब सा मुस्तफसर हुआ। जहर कैसा रहेगा? अरे, आप खुद को पेश करने का तकल्लुफ़ क्यों उठाएंगी भला? तुम मर जाओ। वो तनफन करती वापसी के लिए मुड़ी कि वो छलावे की तरह दरवाजे से पुष्ट दिखाकर बतीसी की नुमाइश करता हाइल हुआ। मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बढ़ते खल्फ इशारे खून से उसका चेहरा तपने लगा था। मैं तो पहले ही आप पर लुटा पुटा इंसान हूँ जलाली मलका। मरे हुए को मार कर क्यों खुद को तकलीफ देना? खाना खिला दो, कसम से, बल्कि ईमान से। सुबह से भूखा, नाश्ता करते हुए भागा हूँ हॉस्टल से। उसके बाद मिनरल तो छोड़ो, खारा पानी तक नसीब नहीं हुआ। लहजे में बेचारगी समोई वो जितनी मुफलिसी और मिस्कीनी अपने शरीर चेहरे पर तारीख कर सकता था अपनी तरफ से कर चुका था। ऐसी हरकतें होंगी तो अंजाम ऐसा ही होगा ना। नखवत से नाक सुकेड़ते तन जरूर हुआ, ताहम जलाली मलका बोतल में उतर भी चुकी थी और फिलवक वो यही चाहता था। चलो, कहाँ? कब्रिस्तान गश्त करने, तुम्हारी पेट पूजा करने, सदियों के भूखे इंसान। फाड़ खाने वाले अंदाज में वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो इशारे में हाथ उठाकर याहू करता वो उसका हमकदम हुआ। नीम अंधेरी राहदारी से होते दोनों जीने तय करते किचन तक पहुंचे थे। मिज़राब जलती कुड़ती खाना गर्म करने लगी थी, जबकि वो पॉकेट की जेबों में हाथ उड़ से किचन का जायजा ले रहा था। तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? पुलाव के बाद कोरमा स्लीप पर रखते उसकी बर्दाश्त ने जवाब दिया। ऑफ कोर्स बैठ सकता हूँ, क्यों नहीं बैठ सकता? बस ये सब भी अगर मेन्यू में सर्व हो जाए तो। फ्रिज में से यके बाद दिगरे 3-4 डोंगे निकाल कर स्लीप पर रखते वो बतीसी दिखाता आंखें पटपटाने लगा, जिस पर मिज़राब का जितना खून जल सकता था जल कर धुआं हुआ। और कुछ जहाँ पना, थोड़ा सा सलाद फ्रेश रायते के साथ कहवा मिल जाता तो। आपको लगता है कि आप किसी नामालूम रियासत के शहजादे हैं आर्यान उस्मानी साहब, और मैं आपकी अदना कनीज़ कम खानसामा कम अलादीन का चिराग हूँ जो रात के दूसरे पैर जो हुक्म मेरे आका कहते यहाँ शाही दस्तरखान सजा दूंगी जो मैं। दोनों हाथ जारहाना अंदाज में कमर पर जमाए वो घायल चींटी की तरह लफ्ज़ चबाती हुई आगे बढ़ी।
तो वो मसनूई खौफज़दा तासुरात लिए पीछे फ्रिज से चिपका था। आप तो मलका हैं, वो भी रहमदिल मलका। मैं तो इसलिए कह रहा था कि लेट नाइट खा रहा हूँ, बदहज़मी हो गई तो कल कैसे सबकी डांट फिटकार हज़म करूँगा। लेकिन आप तो मिसमिसी शक्ल डालकर वो टेबल के गिर्द रखी कुर्सी खींचकर दोनों कोनी टिकाता प्याले में अपना शैतानी फिलवक शरीफ और मजलूम मुखड़ा डालकर होंठ लटकाता बैठ गया। ये ड्रामेबाजियाँ किसी और को दिखाना, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारी। अपने अंदर उमड़ते तरस और तुरम भरे नर्म जज्बात पर लानत भेजती वो शहजादे का शाही दस्तरखान सजाने लगी थी। अब क्या देख रहे हो? जैसे तैसे वार कर उतारे गए सालाद को टेबल पर पटकते उसकी आंखों में चमकती चापलूसी देखकर उसकी भवें तनी। वो उंगली में दर्द हो रहा है, दरमियानी सुर्ख उंगली को अंगूठे से सहलाया। तो क्या आप खिलाकर भी मैं तुम्हें दूं? आंखें वाकई में किसी खूनी चुड़ैल की तरह बाहर को उबली। नहीं, वैसे इंसानियत के नाते हर्ष तो नहीं है, लेकिन मैं खा लूँगा, बस कहवा मिल जाए। तो सर्दी लग रही है और फ़ौरन बड़ा सा निवाला बेलगाम ज़ुबान पर डालने के लिए मुंह में ठूंसा, जबकि वो कहवे का पानी चढ़ाती मुस्तकिल लान तान में लगी थी। आधे अधूरे कपड़े पहने, न टांग न पूरे बाजू, और फिर मजलूम बनकर सर्दी की दुहाइयाँ देनी है। और मनहूस वक्त इस शख्स को वार कर डालता भी मेरी किस्मत में। अगर कहा जाता कि कहवा गैस पर नहीं मिज़राब के गुस्से की आग पर पक रहा था तो गलत ना था, पर कहने का क्या फ़ायदा जब पीछे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे शख्स के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी।